साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है बुरा ना सोचे बुरा ना करे। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक व्यक्ति के घर पर यमराज गए। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वो उसके प्राण लेने आए हैं, लेकिन चूंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। ये कहकर यमराज ने उस व्यक्ति को एक डायरी देकर कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। इस डायरी में तुम जो भी लिखोगे वही होगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वो करोड़पति बनने वाला है। उस व्यक्ति ने वहाँ लिख दिया कि पड़ोसी की लॉटरी ना निकले। अगले पेज पर लिखा था उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उस व्यक्ति ने लिख दिया कि मेरा दोस्त चुनाव हार जाए। इसी तरह से वो पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने अपने पेज पर कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उसके हाथों से डायरी ले ली और कहा, बेटा तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में निकाल दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया, इसीलिए तुम्हारा अंत तो निश्चित है। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा समय उसके हाथों से निकल चुका था। साध संगत जी, यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो कभी भी किसी का बुरा ना सोचो, ना ही किसी का बुरा करो। दूसरों का भला करने वाला हमेशा सुखी रहता है और ऐसे इंसान पर ईश्वर की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। इसीलिए कभी किसी का बुरा मत सोचो, सबका भला सोचो, क्योंकि दूसरे की भलाई में अपनी भी भलाई है। किसी गांव में बरगद का एक पेड़ बहुत वर्षों से खड़ा था। गांव के सभी लोग उस बरगद के पेड़ की छाया में बैठते थे। गांव की महिलाएं त्योहारों पर उस वृक्ष की पूजा किया करती थीं। अब ऐसे ही समय बीतता गया। कई वर्षों के बाद वो वृक्ष सूखने लगा, उसकी शाखाएं टूटकर गिरने लगी। अब उस पेड़ की जड़ें भी कमज़ोर हो चुकी थी। गांव वालों ने मिलकर विचार किया कि अब इस बरगद के पेड़ को काट दिया जाए और इसकी लकड़ियों से गृहविहीन लोगों के लिए झोपड़ियों का निर्माण किया जाए। अब गांव वालों को आरी और कुल्हाड़ी लाते देख बरगद के पास खड़ा एक वृक्ष बोला, दादा, क्या आपको इन लोगों की प्रवृत्ति पर ज़रा भी क्रोध नहीं आता? देखिए तो सही, ये कितने स्वार्थी लोग हैं। जब इन्हें आपकी ज़रूरत थी तब ये आपकी पूजा किया करते थे, लेकिन आज आपको टूटते हुए देखकर ये खुद ही आपको काटने चले हैं। इस पर बूढ़े बरगद के पेड़ ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो ये सोचकर बहुत प्रसन्न हूँ कि मरने के बाद भी मैं किसी के काम आ पाऊँगा। साध संगत जी, असल बात तो ये है कि परोपकारी व्यक्ति सदा दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं और उनकी खुशी और उनके सुख में ही अपना सुख समझते हैं। हमें भी दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहना चाहिए, चाहे हमारा जीवन भी दांव पर ही क्यों ना लगा हो। साध संगत जी, शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जीवन में परोपकार ही सार है। हमें सदैव परोपकार करना चाहिए, किंतु वह अभिमान या कीर्ति के लिए नहीं होना चाहिए। मेरे कारण दूसरों का भला हुआ, ये सोचना तो मूर्खता है। हमारे बिना संसार का कोई भी काम अटका नहीं रहेगा। हमारे पैदा होने से पहले संसार का सारा काम ठीक चल रहा था, हमारे बाद भी वैसा ही चलेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा, हमारा निरंकार दातार इतना गरीब नहीं है कि वो हमारे बिना सृष्टि ना चला सके। किसी भिखारी को हमारे ही देने की कोई भारी ज़रूरत नहीं है। कोई भी भिखारी हमारी एक रोटी दिए बिना भूखा नहीं मर जाएगा। सच पूछिए तो जिसने हमें ये उपकार करने का मौका दिया है,
हमें तो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि उसने हमें उपकार करने की प्रेरणा दे करके हमें अपना ऋणी बना लिया है। और इससे जो मानसिक उन्नति होती है और आत्मा को जो शक्ति प्राप्त होती है, वो दान लेने वाले को नहीं वरन देने वाले को प्राप्त होती है। साथ संगत जी, दूसरों का उपकार करना मानो एक प्रकार से अपने ही कल्याण का प्रयत्न करना है। किसी को एक पैसा देकर हम भला उसका कितना भला कर सकते हैं, किंतु उसकी अपेक्षा अपना भला हम हजारों गुना कर लेते हैं। इसीलिए मनुष्य को परोपकार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए और जितना संभव हो सके दूसरों की भलाई ही करनी चाहिए। अगर हमेशा हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी सोच सकारात्मक हो जाएगी। एक बार एक ऋषि थी। उन ऋषि के 2 शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य सकारात्मक सोच वाला था। वो हमेशा दूसरों की भलाई की बात सोचता था और दूसरा शिष्य नकारात्मक सोच रखता था और वो स्वभाव से भी बड़ा क्रोधी था। एक दिन महात्मा जी अपने दोनों शिष्यों की परीक्षा के लिए उन्हें जंगल में लेकर गए। जंगल में एक आम का पेड़ था जिस पर बहुत सारे खट्टे और मीठे आम लटके हुए थे। गुरु ने पेड़ की ओर देखा और अपने शिष्यों से कहा कि इस पेड़ को ध्यान से देखो। फिर उन्होंने पहले शिष्य से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। शिष्य ने जवाब दिया, गुरुजी, ये पेड़ तो बहुत ही विनम्र है। लोग इसको पत्थर मारते हैं फिर भी ये बिना कुछ कहे फल देता है। इसी तरह से इंसान को भी होना चाहिए। कितनी भी परेशानी हो, इंसान को कभी भी विनम्रता और त्याग की भावना नहीं छोड़नी चाहिए। फिर दूसरे शिष्य से जब गुरु ने पूछा कि तुम इस पेड़ को देखकर क्या सोचते हो, दूसरे शिष्य ने क्रोधित होते हुए कहा, गुरुजी, ये पेड़ तो बड़ा धूर्त है। बिना पत्थर मारे ये कभी फल नहीं देता। इससे फल लेने के लिए इसे मारना ही पड़ेगा। इसी तरह से मनुष्य को भी अपने मतलब की चीज़ें दूसरों से छीन लेनी चाहिए। गुरुजी ने हंसते हुए पहले शिष्य की बढ़ाई की और दूसरे शिष्य से भी उससे सीख लेने के लिए कहा। साथ संगत जी, सकारात्मक सोच हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर डालती है। नकारात्मक सोच के व्यक्ति तो अच्छी चीज़ों में भी बुराई ढूंढते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए कि गुलाब के फूलों को कांटों से घिरा हुआ देखकर नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति सोचता है कि इस फूल की खूबसूरती का क्या फ़ायदा, इतना सुंदर होने पर भी ये कांटों से घिरा है। जबकि उसी गुलाब के फूल को देखकर सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बोलता है कि वाह, प्रकृति का कितना सुंदर कार्य है कि इतने कांटों के बीच में भी इतना सुंदर फूल खिला दिया। बात एक ही है, लेकिन फ़र्क है केवल सोच का। इसीलिए सदैव अपने जीवन में सकारात्मक बने, सकारात्मक सोच रखें, परोपकार करें, हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचें। दूसरों का भला सोचेंगे तो आपका खुद भी अपने आप ही भला हो जाएगा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।